हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो जैसे कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियन, ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना स्वागत है दोस्तों आप सबका भारत न्यूज़ चैनल में। आज देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया को जो इंडिया के बारे में कह रही है। चलो देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं ना, तो वो जैसे कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 माना जाता है। गल्फ इंडिया भाई अपनी दोस्ती का बड़ा पक्का मुल्क माना जाता है। ठीक है, वो उसकी जो एक बार हेल्प कर देता है ना, वो उसको हमेशा याद रखते हैं। अगर वो अभी इसराइल की भी हेल्प आउट कर रहे हैं, तो वो जैसे कि आप कुछ टाइम पहले इसराइल ने ना इंडिया की हेल्प की थी, तो उस वजह से वो अभी मतलब कि मैं इंशाल्लाह ये कहूंगा कि इंडिया दोस्ती निभाने में नंबर 1 बना जाता है। गल्फ अरेबियन सी के अंदर इस वक्त फलस्तीन का सऊदी ने कब्जा किया हुआ है जी। आप यहाँ से अपने ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते बाय आवर परमिशन। तो वहां से दोनों रास्ता बंद है, क्योंकि उनका जो सी लगता है ना, वो फलस्तीन का, इसराइल का, सऊदी का ही साथ ही है। तो आप जब तक वो वाला एरिया क्रॉस नहीं करेंगे ना, तो आप भी जा सकते, क्योंकि सऊदी ने रास्ता बंद किया हुआ है, पीछे यमन ने रास्ता बंद किया हुआ है। अब इंडिया जो करेगा, इंडिया जारी बात है अपने बड़ा होने का सबूत देगा कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं आपकी मदद करके दिखाता हूँ। इंडिया इसके अंदर उनको सपोर्ट करने जा रहा है, उनके एंटी उनको दूसरा रास्ता दे रहा है, तो मीन्स के वो एक तो हौसी बागियों के भी टारगेट पे होगा। इंडिया के जितने जो ट्रेड वगैरह के लिए अगर उधर से आप आएगा सामान, तो वो हौसी बागी उसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, और अगर अब इंडिया इधर से जो है वो दूसरा ऑल्टरनेट दे रहा है, जो मैं वैसे बड़ा शॉक्ड हूँ मैं ये सुन के सऊदी अरब उनको साथ उनके कर रहा है। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के इतना नीचे आ गया ना कि हमारे ऐसे इस्लामी मालिक जो जिनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो पाकिस्तान को लीव कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरब की हमारे सामने जीती जगाती एक एग्जांपल है। सऊदी अरब की अगर बात कीजिए तो ये पाकिस्तान इनको उस तरह का आउटपुट नहीं दे सका। इंडिया जो है बेशक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को भी एक दफा सोचना चाहिए कि अगर यही चीज इनके मुल्क के अंदर जो अभी अगर पंजाब के आपने देखा जिससे किसानों का जो हो रहा था, अगर पंजाब के अंदर ये वबा ही फैल के भाईजान खालिस्तान लहर से रीस्टार्ट हो जाए दोबारा, तो इंडिया इस चीज को कैसे क्लेम करेगा, कैसे डिफेंड, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टेररिस्ट नेशन को साथ दे रहे हैं। अगर इसराइल ने पाकिस्तान के टाइम पे की थी, ठीक है, तो वो वॉर के अंदर चली थी, वो कर रहा है। इंडिया के करने जा रहा है, वो वॉर के अंदर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसको हेल्प कर रहा है जेनोसाइड के अंदर। जेनोसाइड वो अगर तो इसराइल उधर जेनोसाइड करता है, वो जितने बच्चे मार रहे हैं, जितने औरतें मार रही हैं, उसका खून सारा इंडिया के सर के ऊपर भी आएगा। इंडिया अपने जो है ना वो अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए, उससे जो है कमाने के लिए, तो वो ये नहीं देख रहा कि जो है किसको सपोर्ट कर रहा, खून को, खूनियों को, कातिलों को। तो फिर इंडिया भी कातिल है। आपका नाम? हसीब क्या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियन, ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। सही बात है। तो बेसिकली इसका इशू ये है कि हुकूमत पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए, उस वक्त जुडिशरी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनको बताना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जा सकता है। इंडिया ने आप देखें कि अपना जो है स्पेस पे उन्होंने जो है अपना उस पे चंद्रयान भेजा, ठीक है, वो अलग डिबेट है कि उसको जो भी, बट दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है, वो अपनी कंट्री की प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। दे आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट्स आप होंगे, आईटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनका है, उनके लोग गूगल में आप देख लें इंडियंस कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गए, वेयर वी स्टैंड टुडे। मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ आई थिंक उनका जो आईटी सेक्टर है वो इस तरह बूम हुआ है, वो क्यों है, जब तक आपने अपने स्टूडेंट्स, अपने आने वाली नस्लों पे इन्वेस्ट नहीं करना, तो यू आर गोइंग टू गेन नथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात है, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होगी तो आगे मुल्क बढ़ेगा। जी बिल्कुल, किसान और किसानों को आप बूस्ट नहीं कर रहे, उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। दिन ब दिन वो खाद का रेट देखे वो इतना ऊपर चले गया, बिजली का रेट देखे वो इतना ऊपर चले गया, इवन अब तो गैस तो वैसे ही नहीं आ रही ना आम घरों में। इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है, उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में है, ठीक है। आप अपनी कंट्री में हम किस को हम PSL अभी हो रहा है आपके सामने ही है, ठीक है, हम अभी भी बड़े खच्चे में होते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा कोई चीज़ ना हो जाए, ठीक है। सो देखें अभी तक आपके फॉरेन प्लेयर्स, फॉरेन लोग जहाँ पे आने से कतराते हैं। सो सिक्योरिटी इज़ द मेन
एंड अपमोस्ट आपका जो पहला इंडिकेटर है, वी हैव बेसिकली उनके लोगों की प्रोडक्शन जो वो उनको फिनेंशियली सेफ्टी मिल रही है उनकी सबसे, दूसरा उनका आईटी सेक्टर और स्टूडेंट्स जिनको वो इतना बैक करते हैं कि वो फ्यूचर में उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहे हैं। जी मेरे नज़दीक ये 2 पॉइंट बहुत अहम है।